नमस्कार जोहार। एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से भी हम सुबह सुबह आज टाइगर जयराम महतो के यहाँ उनके आवास पे पहुँचे हुए हैं। इनसे झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर लगातार बहालियों को लेकर 60-40 नीति को लेकर कोई असरदार सरकार की ओर इतने लगातार छात्रों द्वारा आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार अभी तक इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। जितने सारे एग्ज़ाम का कैलेंडर आ गया था, 10-10 बहालियाँ होने वाली है, छात्रों का भविष्य क्या हो जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत राज्य में बाहरी लोगों का जो सिंडिकेट है वो काम कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार राज्य सरकार बारी बारी से आएगी, बदलेगी, और लेकिन कुल मिलाकर यूपी बिहार के वोटर्स को रिझाने के लिए नौकरियों में अगर उन्हें माने जगह देने के लिए, अपना वोटर बनाने के लिए इस प्रकार का रवैया करेगी तो आने वाले 20 सालों में झारखंड की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, अलग झारखंड राज्य आखिर बना क्यों था? इतना मार काट, इतना बलिदान, इतना खून बहा के राज नहीं लेना चाहिए था। जैसा था वैसा ही चलता, क्यों इतना बर्बादी? आखिर इतना बर्बादी किस लिए हुआ था? इतने इतने लोग तबाह हुए। मेरा ही गाँव में लगभग 12-13 आंदोलनकारी है। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का माने पाँव टूटा है, किसी का कपार फटा है, अपना ज़िंदगी बर्बाद करके बैठा है। 12-13 मेरा गाँव है। तो ऐसा ऐसा मैंने 32 गाँव है झारखंड में। सोच के देखिए क्या कितना लोगों का कंडीशन खराब हुआ होगा, तब जाके राज में आए। लेकिन इन लोगों को मराना अपना सब अपना परिवारवाद में, बिल्कुल सब परिवारवाद में। इससे पहले का सरकार रहे चाहे अब रहे, जितना भी विधायक सांसद है अपना परिवार के इर्द गिर्द है, ठेका पट्टा जितना भी अपना परिवार के इर्द गिर्द है। तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और हम तो स्पष्ट बोले कि हम लोग एक जगाने के लिए लोगों को आए हैं, जागते हैं तो ठीक है, और नहीं तो 20 सालों में डेमोग्राफी पूरी तरह बदल जाएगी झारखंड की। क्योंकि हम टुंडी से हैं और आप बगोदर विधानसभा से, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि क्या होगा। लेकिन जाके देखिए धनबाद, जरिया, बोकारो, बेरमो, हजारीबाग का टाउन, किस प्रकार डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहाँ किस प्रकार अन्य राज्यों के वोटर स्थापित हो चुके हैं। वहाँ विधायक नहीं बन सकते हैं लोकल। जब विधायक ही नहीं बनेंगे लोकल, तो ये लोकल की बात कौन करेगा? उसके बाद जब लोकल मैंने वोटर्स नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा की झलक दिखेगी शहरों में। दिखती है शहरों में, कभी नहीं लगता हम झारखंड में हैं। शहरों में, गाँव के जंगलों में लगता है, खेतों खरियानों को देखने के बाद लगता है कि चलिए हम झारखंड में हैं। लेकिन शहर में कभी नहीं लगता हम झारखंड में। बिल्कुल औपनिवेशिक गुलाम बन चुका है। और 20-25 सालों में मुझे लगता है कि जिस प्रकार ये सिंडिकेट लोग काम कर रहे हैं, और एक अधिकारी भी हमको बताएं कि 36,000 लोग प्रत्येक साल झारखंड में बस रहे हैं आके। और जाहिर सी बात है 36,000 लोग मायने हैं, एक साल में बस रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है। वोटर कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, यहाँ के अस्थायी हो जा रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर जो झारखंड बनने का उद्देश्य था, अलग भाषा, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, एक अलग जीवन ही था झारखंड का, लेकिन आज उसे डैमेज कर दिया गया है। लगातार 1.5 साल तक आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन सरकार पूरे आंदोलन को भाजपा आजसू को कार्यकर्ता को करार दे देती है कि सारा कार्य उन्हीं के कार्यकर्ता रहते हैं। उनको सूझबूझ नहीं हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कि वो अभी तो कर रही है कि मैं आदिवासियों की सरकार, जहाँ इमोशनल ब्लैकमेल वाला काम करती है, जहाँ पर उस पर जहाँ बात आ जाती है नियोजन नीति को लेकर, बनाने को लेकर, उसमें हर समय ये बीजेपी या राजसू विरोधियों पर ये सौंप देती है। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह से करने से क्या होगा? अब देखिए, MP कोटा से इंटर पास करने वाला मंत्री, मुख्यमंत्री लोग को क्या मालूम होगा भविष्य क्या होगा? अरे भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आंदोलन करने से ये आप दे देंगे मैंने टेक कि वो विपक्ष का है। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है, इसलिए बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के साथ कार्य कर रही है। आदिवासी की सरकार है, आ रहा है परिसीमन, आ रहा है, और 20 वर्ष रिजर्वेशन भी संकट में रहेगा, और ये जो राज्य अनुसूची 5 में आता है वो भी संकट में रहेगा, और जो रिजर्व सीटें हैं वो भी संकट में रहेगी। क्यों नहीं संकट में रहेगी भाई? जिस समय जनगणना गिनती होगी, अभी जनगणना हुई नहीं है कोरोना के कारण, जिस समय जनगणना होगी उस समय क्या आदिवासी पॉपुलेशन क्या रहेगा इस राज्य में? 36,000 लोग प्रत्येक साल बाहर से आ रहे हैं, और आप दरवाजा खोल के रखे हैं, 60-40 खोल के रखे हैं। CNT कानूनों का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। कोई भी ज़मीन खरीद रहा है तो वो यहाँ का ही आवासीय बन रहा है ना। तो कुल मिलाकर आदिवासी का जो रट लगाए हैं सरकार, ठीक है, 20 साल वेट कीजिए, फिर पता चलेगा। उनको यही लगता है ना कि 26% जो रिजर्वेशन है उसमें कोई हकमारी नहीं करेगा। अरे भाई, एक बात सीधा जान लीजिए, 100% लोगों को सुरक्षा बनाइए। नहीं तो अगर आप 27% के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उसमें भी फर्जी तरीके से लोग प्रवेश कर रहे हैं। अन्य राज्यों के लोग, अन्य राज्यों के ही है भैया, वो हर जगह डका डालेंगे। वो फर्जी कागजात बनाने में इतने माहिर हैं कि जब आप सोच रहे हैं कि नहीं ST को डिस्टर्ब नहीं होगा, वो आरक्षण भी डिस्टर्ब होगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ दिया जाता है उसका आधार होता है जनगणना, जनसंख्या। जिस दिन जनसंख्या, नई जनसंख्या, हमारे पास तो ये अनुमानित है ना भाई कि इतना ST है इस राज्य में, इतना SC है, इतना OBC है, इतना जनरल है, इतना अल्पसंख्यक है। जिस दिन नया जनगणना होगा उसमें बहुत भारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और अगर आज नहीं चेतती है राज्य सरकार और राज्य के लोग भी, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से ज़मीन अपना बेच रहे हैं, अगर ये आज नहीं चेतती है, आज नहीं सोचती है, तो हम लिख के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 20 साल में सब मर जाएंगे, 2-4 लोग जिंदा रहेंगे, और दुआ करते हैं कब से आप लोग जिंदा रहें। उस समय देख लीजिएगा इस राज्य की क्या कंडीशन होगा। उदाहरण नहीं है, धनबाद से हम गिना दे रहे हैं आपको। धनबाद टाउनशिप में जब बाहरियों का कब्जा हो गया, अब वो बरवाडा प्रवेश कर चुके हैं। बरवाडा में एकदम धड़ल्ले से जमीन ले रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मकान उनका। राजगंज तक वो आ चुके हैं, कुछ कुछ लोग कोटलड्डा तक आ चुके हैं, तो चाची अभी नहीं आए हैं।
राजगंज तक आ चुके हैं। यानी धनबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पड़ता है राजगंज, और कोटल अड्डा लगभग 22-23 किलोमीटर पड़ता है। यानी वो ज़मीन लेते 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 यहाँ तक आ चुके हैं। जो टुंडी का साहिबगंज रोड है वहाँ अंदर प्रवेश करने लगे हैं। जो बेंगनरिया साइड का रोड जाता है मिसिरडी होते हुए बिराजपुर होते हुए, उधर प्रवेश करने लगे हैं। कहाँ बचेंगे? झारखंड की डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। ये हम डराने का बात नहीं कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, जो को 1 साल के आंदोलन के दरमियान हम देख पाएँ। तो इसीलिए अगर ये सरकार आदिवासी आदिवासी कर रही है, अच्छा बात है, हम भी चाहते हैं पहला पहला विकास आदिवासियों का हो। लेकिन जब जनगणना खड़ी होगी उस समय आप जनगणना से बाहर नहीं जाएंगे। आपका जो रिजर्वेशन है वह जनसंख्या के अनुपात में है, और 36,000 लोग बस रहे हैं। साफ संकेत दादा का कि ज़्यादा नहीं 15 से 20 साल में झारखंड की स्थिति काफ़ी भयावह होने वाली है। यहाँ के लोकल जनता, जो यहाँ के मूलवासी, जो स्थानीय हैं, उन लोगों को काफ़ी समस्या जबकि बाहरी अतिक्रमण इस तरह से हावी हो रहे हैं। अभी की जनता जागरूक नहीं होती है, और जिस अंदाज से सत्ता जिस तरह से कब्जाया जा रहा है मात्र अपने फ़ायदा, पारिवारिक फ़ायदा के लिए, वो काफ़ी दयनीय स्थिति है झारखंड की। अभी हमारे चुनाव से रिलेटेड बात करें, जिस तरह से चुनाव नज़दीक बढ़ते जा रही है वैसे वैसे सरकार समझ नहीं आ रहा है, खासकर नियोजन नीति, खासकर इसी में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होगा, क्या कि इतना भयावह स्थिति है। अच्छे अच्छे पोस्टों के लिए बहाली, इस पर कुछ उपाय कीजिए। अब आंदोलन के माध्यम से कुछ सरकार नहीं हो रही, इस पर कुछ विचार विशेष रूप से। देखिए सीधा बात है, सरकार जानती है कि आप लाख आंदोलन कर लीजिए, जब तक राजनीतिक सत्ता आपके पास नहीं है कुछ भी नहीं होने वाला है। और हम लोग लाख आंदोलन करें, ये तमिलनाडु तेलंगाना नहीं है। यहाँ अगर आप आंदोलन भी करेंगे तो लोग टैग लगा देंगे, ये तो फलना दल से है, ये तो फलना समुदाय के ही लोग हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका बच्चा का भी भविष्य नुकसान हो रहा है। अभी जेएमएम के ही कार्यकर्ता है जो आंखें बंद करके नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, मैंने कुछ चुपचाप खामोश हैं। तो भैया आप मीडिया प्रभारी हैं, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जा रहा है, आपका बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये 60-40 की जो नीति लेकर आई है, बिल्कुल हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, जो 40% ओपन है उसमें एकदम 90% बाहर लोग का होगा, और उसमें सारा सेटिंग मैक्सिमम उसी में होगा। जो सीटें बिकेंगी, जो आप देखते करते हैं, एक चोर उड़ीसा में एक बिहार में मिलता है, वो सारे चोर जो क्वेश्चन पेपर लीक करेंगे, जो सेटिंग करेंगे, जो सीटों को बेचेंगे, उसी 40 में खेला होगा। 90% सीटें बेची जाएंगी, ये लिख के ले लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितनी घटिया मानसिकता गवर्नमेंट की। अरे कोई भी राज्य है, जो परीक्षा वहाँ का लिया जाता है, हर राज्य में 10% खुला रखा जाता है, बहुत मैक्सिमम देखते हैं। उसके बाद क्या करती है, जैसे परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है, वो अपने भाषा के बैरियर के माध्यम से उसको भी हटा देती है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो तो बोलेगी ना भाई हम तो लिए थे ना बाहरी अभ्यर्थियों को, अब वो योग्यता ही नहीं रखता है तो हम कैसे नौकरी देंगे। राजस्थान की बात करें, हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो चांची के ही जो टीचर बहाली में गए थे, लेकिन जैसे इंटरव्यू गया अपना नियम कानून से छाँट के हटा दिया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 7% आरक्षण जो संविधान की न्यायालय की बात आती है वो भी सुरक्षित रहेगी। हम बाहरी अभ्यर्थियों को नहीं ले रहे हैं, भारत कहाँ भेदभाव कर रहे हैं, हम तो लिए उसको, लेकिन उसमें योग्यता नहीं थी, इसलिए हमारा फिर वो छट गया। तो ठीक उसी प्रकार कितनी बेहुदा नीति बनाती है ये लोग, भाषा संस्कृति का बैरियर को हटा दिया है। अरे कम से कम प्रत्येक जिला जो है उसके अनुसार भाषा संस्कृति को मैंने आधार बनाई है अभी फिलहाल, और उसके माध्यम से एग्जाम लीजिए। जो पेपर आपका हो उसमें हर जिला में जिलावाइज हर कम से कम भाषा जो लोकल भाषा का है उस पेपर की अनिवार्यता होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो सवाल पूछे जाए वो झारखंड के जीवन दर्शन पर ही पूछे जाए। यहाँ के गीत संगीत पर्व त्यौहार, यहाँ के महापुरुष, यहाँ के इतिहास भूगोल, जो भी सवाल पूछे, मैक्सिमम सवाल जो पूछा जाए वो झारखंड के जीवन दर्शन, झारखंड की पहचान को लेकर ही पूछा जाए। इससे क्या होगा कि जो बाहर राज्य के अभ्यर्थी जो बहुत धड़ल्ले से तैयारी करके बैठे हैं, कम से कम उन पर रोक लगेगी। और नहीं, ये बोले तो पूरी साजिश है। आज भले नहीं समझ रहे हैं ये लोग जब आज, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक दिल्ली दूर हो चुकेगी। बहुत साजिश है। भाषा ठीक है, अब 60-40 भाषा का बैरियर को हटा दिए, लोकेलिटी का बैरियर को हटा दिए, अब सवाल पूछा ही नहीं जाएगा लोकल लैंग्वेज में। तो इससे क्या असर होगा आने वाले दिनों में, ये हमको तो लगता है कि राज्य के नौजवान पढ़ाई के छात्र भली भांति जानते हैं कि क्या होने वाला है। अब किसी भी राज्य में जाइए, वहाँ भाषा के बैरियर हो या फिर कोई ना कोई बैरियर हो। जो हमारे एक साथी थे उड़ीसा में, सारा चीज़ हो चुका था टू जेड, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आई तो उड़ीसा का लैंग्वेज में लेटर थमा दिया। ना ही उड़ीसा जानता है और ना ही कुछ कर भी नहीं सकता। क्यों भाई साहब, उसमें उसका गलती है। आप नहीं जानते उड़िया भाषा, ये आपका दोष है। लेकिन फाइनली उन्होंने उनको फॉर्म भरने दिया, एग्ज़ाम लिखने दिया, जो दौड़ था वो भी करने दिया। जैसे ही अंतिम समय आया, उड़िया भाषा में थमा के रिजेक्ट। साफ साफ दादा करना है कि अब इन सरकार से भी आशा टूटी हुई है। लेकिन क्या जनता जिस तरह से आप पे विश्वास जता रही है, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता का प्यार मिल रहा है, क्या आने वाली विधानसभा चुनाव में अपने नए एजेंडा के साथ नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, जितनी नीति को लेकर आप चुनाव के रूप में आने चाहेंगे? देखिए, चूँकि ये झारखंड है और मेरा मानना है यहाँ चुनाव जीतना अभी नए सिरे से बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि चुनौती के लिए हम लोग पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन मानसिकता आसानी से बदला नहीं जा सकता है। यहाँ लोगों को भविष्य से कोई वास्ता नहीं है, वे लोग अपने वर्तमान में जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में संकट नहीं है, नौकरियां बेची जा रही हैं, जाने दीजिए, हम तो किसी तरह खा रहे हैं, जी रहे हैं। यही देखिए, मेरा इतना बड़ा गांव है, यहाँ स्कूल है, टीएपी हाई स्कूल, मैक्सिमम टीचर यूपी के हैं। तो
ये हमारे चीज़ों लोगों ने कभी एनालाइज ही नहीं किया कि भाई वो जगह मेरी थी, आज वो जो आके मैंने 70-80 हज़ार रुपये का तनख्वाह उठा के ले जा रहे हैं, वो हमारे हिस्से का अधिकार है। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में अभी तक नहीं आई हैं। आप प्रखंड कार्यालय चले जाइए, मैक्सिमम लोग पीवीआर के भरे पड़ेंगे। तो ये चीज़ हमारे लोग बस वे लोग माने आप पेट भरने तक ही चाहते हैं कि बस किसी तरह पेट भरे, वो फ्यूचर की नहीं सोच पा रहे हैं। जिस दिन वो फ्यूचर की सोच पाते हैं, वो आवाज़ बुलंद करते हैं और जो उनका अधिकार को छीना जा रहा है उसके लिए एकजुट होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे लोग शाम हुआ उन्हें चखना चाहिए, एक पौवा मिल जाए काफ़ी है। छोटी छोटी ही ख्वाहिशें हैं हमारी, और वही छोटी छोटी ख्वाहिशों के कारण हम दूर की माने सोच नहीं पाते हैं। दूर की सोच नहीं होने पाने के कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। सबसे बड़ी दुर्दशा है कि आज की देखते हैं जिसी तरह आज चले, ज़मीन बेचने का रीज़न भी वही है। अब तो हमको लगता है कि तोपचांची में बहुत जल्द अटैक होगा बाहरी दबंगों का, दलालों का ज़मीन खरीदने के लिए कुछ कुछ जगह हो रहा है। तो इसलिए हमारे लोगों को पास जो है थोड़ा सा सोचने शक्ति बहुत कम है। उसी कारण आज वो किसी भी स्तर से अपने आप को बचा के नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को टफ होगा, लेकिन प्रयास किया जाएगा। और हालांकि बहुत कठिन रास्ता है, कठिन डगर है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया जाएगा। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा, दूसरा कोई रास्ता जरूर अपनाएंगे। लेकिन ऐसे हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। बाकी राज्य की जनता चुपचाप बैठती है और बाकी लोग बैठते हैं, अलग बात है। लेकिन जहाँ जहाँ न्याय होगा हम लोग वहाँ आवाज़ भी बुलंद करेंगे और आने वाले समय में बहुत विकराल रूप भी धारण करेंगे। दादा, आखिरी सवाल, अभी आप ही के बगल की विधानसभा में डुमरी विधानसभा, वहाँ उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है जगन्नाथ महतो के निधन के तत्पश्चात। अभी जिस तरह से उनके पुत्र को ही शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है और वहाँ चुनाव होने लगा, क्या आपका टीम JBKSS झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति उस चुनाव में भागीदारी निभाएगी? देखिए, हम लोग को लगता है हम लोग परिवर्तन के उद्देश्य से आए हैं, बदलाव के उद्देश्य से आए हैं। सरकार को संदेश तो भी देना है, क्या कि विरोध इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ नतीजा सरकार को चुनाव में आकर चुनाव जीत कर दिखाना है कि नहीं? देखिए, नाराज है आपसे इस चीज़ को लेकर। हाँ, जाहिर सी बात है, उसका उदाहरण रामगढ़ सीट में देखने को मिला, रामगढ़ उपचुनाव में। देखिए, जब से आंदोलन हुआ है तब से जो भी उपचुनाव हुआ है उसमें सरकार बैकफुट पर है। इससे पहले जो भी उपचुनाव हुए, मधुपुर, बेरमो और आपका मधुपुर और बेरमो, आसानी से सरकार का जो दल था, गठबंधन का दल, उन्होंने ही सीट को जीता था। लेकिन जैसे ही आंदोलन हुआ और खासकर धनबाद बोकारो क्षेत्र में जोरदार तरीके से हुआ, रामगढ़ में भी उसकी आग जोरदार लगी, तो वहाँ सरकार बैकफुट में रही है और हमको लगता है इसका असर वहाँ भी देखने को मिल सकता है। डुमरी में लेकिन आपके टीम द्वारा उम्मीदवार दिया जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग बदलाव के लिए आए हैं, विधायक बनने के लिए थोड़ी आए हैं। सत्ता में काबिज होगी तभी तो नीति बनाएंगे। एगो विधायक से क्या करेंगे? 1.5 साल में आएंगे 24। ये भी बात है, 24 में फुल तैयारी है। हाँ, जो भी है 24 में आएंगे। एगो भी हम लोग विधायक बनने के लिए नहीं आए। ये हो सके 24 में हम लोग कुछ भी ना बने, हो सके 24 में हम लोग मुखिया ना बने, लेकिन हमारी मंशा है व्यवस्था बदलने की। तो एगो विधायक बना के यहाँ थोड़ी व्यवस्था को बदला जा सकता है, और ना ही हम लोग विधायक बनने के लिए आए हैं, हम लोग बनाने के लिए आए हैं भैया। तो बनेगा तो जो भी 24 में बनेगा। साफ साफ कहना है कि डुमरी उपचुनाव में जो हो, जिस तरह से सरकार की नाराजगी देखी रामगढ़ चुनाव में दिखाई पड़ा, उस तरह डुमरी में भी नजर आने वाला है। और भाषा खतियान संघर्ष समिति की टीम चुनाव में उतरने के लिए अभी किसी का तैयारी नहीं, 2024 में इन्हें विचार बनाया जाएगा। यही 2024 के लिए फुल तैयारी है अपनी। देखिए, फुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ है, जो सारा चीज़ जो है हमारे ही माथे में है। बाकी कहाँ कहाँ समय देंगे, इतना बड़ा राज्य, तो इसलिए थोड़ा सा समय कमी है। उसके बाद बाकी संगठन के लोग हैं, वे लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग लाने की आसार है। लेकिन कह सकते हैं कि इतनी आसानी से चुनावी बदलाव परिवर्तन संभव नहीं है। कोई भी पार्टी, हाँ, ये तो मैंने किस्मत, मैंने कहिए मेहनत कहिए और थोड़ा सा नियति का सपोर्ट कहिए कि साल भर में शायद झारखंड के इतिहास में कोई ऐसा आंदोलन या फिर भारत के इतिहास में जो साल भर में इतना लोकप्रिय हुआ होगा कि वो मैंने पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करता हो। तो इसका रीज़न है कहीं ना कहीं लोगों का दर्द है। और हमसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे लोगों को जलन भी हुआ कि लड़का हाईलाइट हुआ। एक्चुअली हम हाईलाइट, मेरा चेहरा हाईलाइट नहीं हुआ था। उस दिन जो मेरा विचार सबके सामने आया, उस वीडियो को फिर से देखिए, उसमें दर्द, आंसू सब कुछ था। तो कुल मिलाकर जिस लोगों ने देखा उसको लगा यार ये तो हम ही है, ये बंदा वो थोड़ी है। जो बंदा आज वीडियो में दिख रहा है वो जयराम महतो नहीं है, वो तो हम है। क्योंकि हमने उसी बात को रखा था जो हर झारखंडी की आवाज़ थी। हर कोई यहाँ के बाहरी अतिक्रमण से परेशान, लेकिन बोलेगा तो कौन, मुँह खोलेगा तो कौन? बस हम मुँह खोलें और यानी कुल मिलाकर एक जो दर्द था, जो पीड़ा थी, जो हर झारखंडी का था, उसी कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। वरना अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं के बेटा लोग हैं, लेकिन मैंने अपना प्रखंड के बाहर लोगों को कोई नहीं जानता है। लेकिन आज अगर हम लोग आए हैं तो अपनी प्रतिभा के कारण और उस दर्द के कारण जो हर झारखंडी का दर्द था। वरना इससे पहले भी बहुत आंदोलन हुए, आंदोलन हुआ है, समाप्त हो गया है, लेकिन ये आंदोलन जिंदा है और अब हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि लोग हिम्मत मिला है। इस आंदोलन से लोग हिम्मत मिला है। उसका उदाहरण कि अब महिला लोग सड़क पे आके लाठी खा रही है, कपार फाड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से हिम्मत मिला है। अब बहुत लोग अपनी ज़मीन संबंधित कानूनों को समझ रहे हैं, बहुत सारा बदलाव आया है।
उन चीज़ों को आपको देखना होगा। सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, वो बदली नहीं बदली मैटर नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है। अब वो सोचने की शक्ति उनमें आई है कि हमारा 20 साल बाद भविष्य क्या होगा। और मतलब कह सकते हैं वास्तव में राज्य के वासी थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। भले वो जागरूकता मतदान में तब्दील हो या ना हो, लेकिन जागरूकता आई है। 5वां 6वां पढ़ने वाले बच्चा लोग को आभास हो रहा है कि किस प्रकार हमारी ज़मीनों को छीना जा रहा है, किस प्रकार हमारे अधिकारों को बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। कुल मिलाकर भाषा, संस्कृति, सभ्यता, जिस टॉपिक्स में हम लोग बात किए साल भर से, उन चीज़ों को लोगों ने एनालिसिस करते हुए ये पाया है कि वास्तव में ये चीज़ें हमारी ज़रूरतमंद है। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबा समय रहा बात करते हुए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।